हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल शीस। आज मैं आपको बड़ी ही क्लासिकल एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ। इस स्टोरी को गौर से एंड तक सुनना, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ द न्यू स्टफ। बहुत सारी चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलेगा। होता कुछ यूं है कि एक बेचारा गरीब शख्स होता है। गरीब हो तो वही गरीब शख्स होता है, और उस गरीब शख्स के हाथ कोई एक गधा लग जाता है, और उस गधे को वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेडिकेट करता है। वो क्या डेडिकेट करता है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेली बेसिस पे वो 2 नमक के बोरे भर कर किसी मर्चेंट के, और वो नदी किनारे लेकर जाना होता है उसको। ये डेली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस गधे की। तो होता ये है कि भाई वो पहला दिन शुरू होता है। पहला दिन वो बोरे उसके ऊपर लादता है। उस गधे के ऊपर 2 बोरे लाद देता है, और वो काफी वजनी होते हैं, भारी होते हैं। लेकिन गधा उसको बड़ी खुश असलूबी के साथ लेकर चलता है, और नदी के अंदर से होता हुआ दूसरे किनारे चला जाता है, और नदी का किनारा पार कर लेता है, यानी एच टू एच वो पार कर लेता है, नदी पार कर लेता है। फिर क्या होता है कि भाई ये गेम रोज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गरीब इंसान के एक रोजगार का जरिया मुआश होता है। तो वो ये काम कंटिन्यूसली रिपीट करता है, विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑफ ऑफ डे, जिसको हम कहते हैं ना हॉलीडेज, उसके बगैर। तो भाई वो गधा जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आखिरकार वो गधा जो है ना वो बहुत ज्यादा तंग आ जाता है एक ही एक काम से। और उसके बाद होता ये है कि वो एक बहाना सोचता है। वो बोलता है कि यार नाउ आई विल ट्राई वन, एक ट्रिक मैं जरा अपना के देखता हूँ, और मैं उस ट्रिक का रिजल्ट चेक करता हूँ कि वो रिजल्ट क्या होगा। अब वो गधा क्या करता है, जब उसका मालिक, वो गरीब इंसान, उसके ऊपर नमक के बोरे लादता है, तो वो नदी में जाता है, और नदी में जाते हुए एक डुबकी सी मारता है, और शो इस तरह से करता है वो गिर गया है। तो भाई जब वो गिर जाता है तो आधा नमक तो पानी में बह गया। तो आधे नमक के वजन के साथ जब वो उठता है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा बोझ जो है काफी हद तक कम हो चुका है। और वो ये काम कंटिन्यूअसली रोज करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि वो गरीब इंसान होता है, तो भाई वो गरीब इंसान तंग आ जाता है। वो बोलता है यार मुझे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे तो लॉस हो रहा है, डेली बेसिस पे लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं उस लॉस को बेयर नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वो चेक करता है। वो बोलता है आज मैं इस गधे को चेक करता हूँ कि इस गधे की चालाकी, हराम खोरी जो है, वो हराम खोरी को चेक करना है। तो वो उस गधे को क्लोजली मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के साथ साथ देखता है कि ये गधा डेलिबरेटली कर रहा है या फिर इससे धोखे से हो जाता है। क्योंकि जो धोखे से होने वाली चीजें होती हैं वो एक दफा होती हैं, 2 दफा होती हैं, 3 दफा होती हैं, रोजाना नहीं होती। तो भाई कुछ हुआ यूं कि उसने मॉनिटर किया, और उसको पता चल गया कि ये जो गधा है ये इंतहाई हराम खोर हो चुका है। तो भाई पिछले 3 महीने उसने बड़ा अच्छे से काम किया, रैप्यूट बन गई। रैप्यूट बनने के बाद जो है वो इसने ये काम बड़ा गलत करना शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया, एक दिन नमक की बोरियों की जगह रुई के बोरे उसके ऊपर लाद दिए। गधा क्योंकि हराम खोरी का आदत हो चुकी थी उसको, तो उसने वही काम किया, नदी में गया और फिर एक डुबकी मारी। और जैसे ही डुबकी मारी तो वजन दुगना तिगना चौगना हो गया। उसके बाद उसको पता चला कि यार ये तो मेरे साथ सीन हो गया, मेरे मालिक ने तो मेरे साथ सीन कर दिया। और जब बाहर निकलता है तो उसकी खूब धुनाई करता है उसका मालिक। और उसके बाद वो गधा ये रियलाइज करता है कि आई हैव डन सम मिस्टेक्स। तो भाई इस पूरी स्टोरी में ना कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आज आपको समझाने लगा हूं, उसको गौर से सुने। पहली चीज, कि जब आप किसी भी इंडिविजुअल को कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली एक ही एक टास्क देना शुरू कर देंगे, तो वो बंदा डेफिनेटली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उकता जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रॉस फंक्शनैलिटीज का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होते हैं वो बोर नहीं होते, बल्कि अपने कामों को एंजॉय करते हैं। सो अगर आप ये मिस्टेक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनीज के अंदर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक ही एम्प्लॉय को और मुख्तलिफ काम देने के बजाय एक ही एक काम डेली बेसिस पर दे रहे हैं, तो ट्राई टू चेंज देयर कॉन्सेप्ट, ट्राई टू चेंज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन वर्क इन अ वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल डेडिकेटेड मैनर। नंबर वन। नंबर टू इज कि हम क्या करते हैं अक्सर और बेशतर, हम ये समझते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे उस गधे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हम पर ओवरलोड की जा रही है। ये हमारी थॉट होती है जो कि गलत होती है। तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाने के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मुख्तलिफ चीजें, यानी गिमिक्स, यानी
हरामखोरी का जो पहलू है वो ढूँढते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शट ऑफ कर दी जाए, कम कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए। उसके लिए हम बहुत सारे बहाने ढूँढ रहे होते हैं और बहानों में क्या आता है? बहानों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक्स्ट्रा लीव्स आ जाती हैं, बीमारी के बहाने आ जाते हैं, घर में घरेलू मसाइल के बहाने आ जाते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनाइज़ेशन में तमाम बहानेबाज़ियाँ जो हैं वो इनबिल्ट की जाती हैं। मैंने तो अक्सर व बेशतर इस तरह से भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दादा और नाना को कई-कई बार उनके इंतकाल करवा देते हैं। तो भाई ये भी मुआशरे के अंदर चलता है, ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये तल्ख़ हकीकत है, वी हैव टू ऑप्ट इट। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज़ अ बोझ समझकर उतार फेंकते हैं और उसके ऊपर फुलफ़िल नहीं उतरते, तो भाई उनका हाल फिर वैसा ही होता है, जैसा उस गधे के मालिक ने उस गधे को फुल लित्तर मार-मार के उसका बुरा हाल कर दिया और उसके ऊपर नमक की जगह एक बोरा जो जो रुई का बोरा था वो लाद कर उसको टेस्ट किया। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ओनर्स जो हैं, आपके बॉसेस जो हैं, वो आपको भी ऐसे ही टेस्ट करते हैं और फिर एक दिन आप उस टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं और जैसे ही आप उस टेस्ट के अंदर फेल होते हैं तो आपको अप्रेज़ल्स नहीं मिलते प्रॉपर, आप प्रमोट नहीं होते, आपको इंसेंटिवाइज़ नहीं किया जाता, आपको मोनेटाइज़ नहीं किया जाता, आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, मोटिवेशंस डीमोटिवेशन में तब्दील हो जाती हैं और फिर आप रोना गाते हैं कि मेरी तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जबकि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। डेली बेसिस पर हर साल जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी सैलरी के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। तो भाई हरामखोरों की तरह आप काम करना छोड़ दीजिए। आप वो तमाम लोग जो कि मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं और वो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही करते हैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर, क्योंकि 90% लोग यही करते हैं। तो आप ये तमाम काम करना छोड़ दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब खुश असलूबी के साथ करेंगे, तो आपके बॉसेस, आपकी कंपनी के मालिकान या आपके ऑर्गेनाइजेशनल ओनर्स जो हैं, वो आपसे डेफ़िनिटली खुश होंगे और वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है जब इंक्रीज़ करें तो आपको प्रमोट भी कर दें। तो भाई उस गधे की मिसाल आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी, सही है? ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, तो उसको आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करें और ये वीडियो तमाम उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि एम्प्लॉयमेंट के दायरे में फँसे हुए हैं और यही वाला एग्ज़ाम्पल उनके ऊपर फिट इन होता है, ताकि वो इस चीज़ से कुछ सीख सकें एंड दे कैन वर्क इन अ वेल प्रिपेयर्ड और बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकें। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपसे बात की जाए, सो दैट आई कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ द स्टफ, अ लॉट ऑफ द क्वालिटी एंड वैल्यूएबल स्टफ फॉर यू, उससे आप कुछ सीख सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, बिकॉज़ आप तक बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस टाइमली बेसिस पर पहुँच जाएँगे एंड आई वुड सजेस्ट यू कि हर उस वीडियो को जो कि मैंने आपकी लाइफ लॉन्ग जो केस स्टडीज़ हैं उससे मैच करने की कोशिश की, उसको ज़रूर एंड तक देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। साइनिंग आउट, दिस इज़ सैयद मोहम्मद शमूल। इस चीज़ अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और चैनल पे क्रॉलिंग करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।